जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम जो 21 और 22 मार्च को तो पेपर हुआ नहीं है, वैसे 21 मार्च के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आज हम उनको करेंगे सॉल्व। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 10 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर को एक बेलन में पिघलाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई 25 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक शंकु है, शंकु को आप बहुत अच्छे जानते होंगे। शंकु होता है इस टाइप से, या फिर हम आपको वैसा बता दें तो ये रहा शंकु। ये है शंकु। शंकु से क्या बनाया जा रहा है? पिघला के शंकु से बनाया जा रहा है बेलन। शंकु को पिघला के बेलन बनाया जाता है। क्लियर? तो उन्होंने बोला कि ऊंचाई, तो पहले ये बताओ कि शंकु को जो पिघलाया जा रहा, तो शंकु को जो आयतन होता है तो आयतन में पिघलेगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी मीटर है? 10 मीटर है। तो देखें यहाँ पर पाई से पाई तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हुआ। त्रिज्या तो 1/3। त्रिज्या कितनी दी है शंकु की? 10 × 10। ऊंचाई दी है क्या? 10 मीटर एवं ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो 3 मीटर रखा बराबर जो बेलन की ऊंचाई है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। तो आर हमें दिया नहीं है बेलन का, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 25। इसके बाद 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना होगा? 4, यानी आर स्क्वायर बराबर 4। ये वर्ग है, एक साइड आएगा करनी लग जाएगी, तो करनी 4 बराबर आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एस टी यू क्रमशः 4200, 6300 तथा 8400 रुपये में से एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 माह बाद एस ने व्यापार छोड़ दिया, टी ने व्यापार शुरू से 6 माह बाद छोड़ दिया। यू 1 साल तक रहता है तो 6000 रुपये के लाभ में से यू का हिस्सा क्या होगा? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 लोग हैं, एस टी यू। कौन कौन है? एस टी और यू है। इन्होंने कितने कितने रुपए में व्यापार शुरू किया? तो एक ने किया 4200 रुपये लगाकर, एक ने किया 6300 रुपये लगाकर, एक ने किया 8400 रुपये लगाकर। 0 से 0 कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। इतना क्लियर? यानी इनकी जो पूंजी का अनुपात है कितना कितना है? 2, 3 और 4। इसके बाद क्या बोला गया है कि व्यापार शुरू हुआ तो किसने? 3 माह बाद किसने? एस ने व्यापार छोड़ दिया, यानी 3 माह तक तो उसने पैसे लगाए थे, तो 3 माह बाद एस ने व्यापार छोड़ दिया। इसके बाद टी ने व्यापार शुरू से 6 माह बाद छोड़ा, यानी व्यापार जब शुरू हुआ था उससे 6 माह बाद किसने छोड़ा? तो ये छोड़ा है टी ने। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे। फिर इसके बाद यू 1 साल तक रहता है, यानी जो यू ने पैसे लगाए वो कितने साल तक लगाए? तो यू ने 1 साल यानी 12 माह तक, और 1 साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो यहाँ पर देखें 2 तिया 6, 3 18 और 12 चौके 48। कितने से कैंसिल हो रहा है? तो 6 से कैंसिल हो रहा है। 6 एकम 6, 6 3 18 और 6 8 48। टोटल पैसे कितने, यानी जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 6000 रुपये का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 और 3 11 और 1 12, यानी 12 यूनिट बराबर कितना रख देंगे? तो 12 यूनिट बराबर रखेंगे हम 6000 को। 6000 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 12 एकम 12,
12 पंचे 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 500। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया यू का लाभ क्या होगा, तो 500 एकम 500 यानी एक यूनिट की वैल्यू 500, 3 यूनिट की वैल्यू तो 5 दिया 1500 और 8 यूनिट की वैल्यू 5 अट्ठे 40, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 रुपये। हमसे किसका हिस्सा पूछा, यू का हिस्सा पूछा, तो यू का हिस्सा कितना होगा 4000 रुपये, यानी यू का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 4000। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। क्लियर। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे, इनमें बिल्कुल भी ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का मूल्य 30 रुपये है एवं प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को 22% के लाभ पर तथा दूसरे को 22% की हानि पर बेचा जाता है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है हमसे, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, समान लाभ हो समान हानि हो, तो क्या करते हैं, केवल एक चीज़ याद रखते हैं, x² बटे 100। तो x² यानी समान लाभ हो रहा समान हानि हो रही, कितने का लाभ हो रहा 22% का लाभ हो रहा 22% की हानि, तो x बराबर रखेंगे हम 22 को, यानी 22 का स्क्वायर बटे 100। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 बटे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4.84%। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उन्होंने पूछा तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो लाभ या हानि कितने की होगी 4.84 की। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4.84%। और अगर रुपयों में पूछा जाए तो रुपयों में भी निकाल लो, तो बेचा जाए तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो हानि हुई है कितनी 4.8, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रुपयों में पूछा, परसेंटेज में पूछा नहीं है। तो कुल रुपए कितने थे 30 रुपये, तो 30 का 4.84 बटे 100। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और लग जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से कैंसिल किया तो 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितने से कैंसिल हो रहा है 4 पंचे 20, देखें 5 2 7। अब देखें इसका जो गुणा करेंगे हम, तो ये कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा है ऐसा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363 बटे 250। क्लियर। अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जिससे डिवाइड हो, 6 3 9 3 12, 3 से तो होगा नहीं। तो देखो पूर्णतः भाग दे दें 250 एकम 250, तो देखो भाग देंगे 363 में 250 का, तो 250 एकम 250, कितना बचा 3 1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप क्या लिख दोगे, 3 में से 2 गया 1, तो 1 सही 113 बटे 250। इतना क्लियर। इतने रुपए की क्या होगी हानि होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर परसेंट में पूछा जाता तो परसेंटेज तो आपके सामने ही लिखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1 सही 113 बटे 250। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था तीन पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उनका योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक से अधिक नहीं पूछा, कम से कम पूछा गया। तो 3 पासे फेंके जाएंगे, तो 3 पासे फेंके जाएंगे तो किस किस कंडीशन में, अगर एक पे 1 आया, एक पर 2 आया 2 और एक पर आएगा 3, कितना हो गया 5 हो गया। अगर एक पासे पर 1 आया, एक पर कम से कम 5 आने की प्रायिकता, यानी कम से कम, तो कम से कम 5 तो आना चाहिए। क्लियर, लेकिन 5 से अधिक नहीं है। अच्छा, कम से कम 5 आनी, तो यानी 5 से कम लेंगे अपन इसमें। देखें यहाँ पर 5 से कम ही लिया जाएगा। अगर एक पासे पे 1 आता है, एक पर 1,
तो दूसरे पर भी कितना आएगा 1, यानी कितना आया 3। अगर एक पासे पर 1, दूसरे पर 1 और दूसरे पर 2 तो कितना आ गया 4। अगर एक पर 1, 2 और 1 तो कितना आ गया 4। इसके बाद एक पासे पर 2, एक पर 1 प्लस एक पर 1 कितना आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कितने पासे कितने बन रहे हैं कुल? तो बन रहे हैं यहाँ पर 4 कंडीशन बन रही है। और आपको पता हो, हमने आपको एक चीज़ बताई थी जब डाइस में, तो 6 का मतलब जितने पासे उछाले जाए उतने की घात आती है। जैसे एक पासा उछाला जाए तो 6 के ऊपर 1 यानी 6, 6 के ऊपर 2 यानी 2 पासे उछाले जाए तो 36, 3 पासे उछाले जाए तो 216। कितने पासे उछाले जा रहे? तो फेवरेबल अपॉन टोटल में करेंगे हम, तो 6 का क्यूब 216। इसके बाद कितने तरीके से आ रहे हैं? तो 1 2 3 4 से आ रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 बचा 1, 4 चौके 16। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/54। यहाँ तक कोई दिक्कत? रुकना 1 मिनट। 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखें, इस टाइप से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अपन दूसरे हिसाब से करेंगे। देखें, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले अपन ये निकाल लो 5 किन किन तरीकों से आ सकते हैं। तो 5 कितने तरीकों से आ सकते हैं? 4 तरीकों से आ सकते हैं। टोटल कितने तरीके होंगे? सॉरी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उनका योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता होगी। तो पहले देख लो कि 5 से कम कौन कौन है। तो 5 से कम कम कितनी कंडीशन बन रही है? 1 2 3 4 कंडीशन बनेगी। टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? 216। तो 216 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 212। टोटल कितने बन रहे हैं? तो फेवरेबल अपन टोटल अपने यहाँ पर लगा देंगे। टोटल बन रहा है 216, 216 में से 212 अपन को करना है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20 बचा 1, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 बचा 1, 4 चौके 16। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 53/16। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद सिंपल सा एक क्वेश्चन हो रहा है था, एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को 8 दिन में। एलसीएम कितना आ रहा? एलसीएम आ जाएगा 24। ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 दूनी 24, 8 तिया 24। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर काम करते हैं 5 काम। कुल काम कितना होना है? 24। क्लियर? तो कुल काम होना है 24 और दोनों मिलकर करते हैं 5 काम। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, तो 4/5 दिन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 सही 4/5 दिन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो देखें, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। दोनों बिंदु ट्रेन बिंदु ए से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से प्रातः 8:30 बजे निकलती है तथा बीच में किसी स्टेशन पर 1.5 घंटे रुकती है, तो बिंदु बी पर कितने बजे पहुंचेगी। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? ट्रेन को निकाल लेना है कितने बजे? 8:30 बजे। तो 8:30 बजे यानी सुबह निकली ट्रेन। क्लियर? उसे कितनी दूरी तय करनी है? 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और जो उसकी चाल है वो कितनी है? तो उसकी जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 90 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी। तो 900 किलोमीटर कितने समय में करेगी? तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये करेगी 10 घंटे में। कितना? क्लियर? इसी बीच वो क्या करती है? 1.5 घंटे का क्या करती है? गैप करती है, 1.5 घंटे रुकती है। तो कितना आ जाएगा? 1 सही 1/2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 11 सही 1/2 घंटे।
यहाँ तक कोई दिक्कत। जब 11 से 1/2 घंटे टाइम लग रहा है तो 8:30 से चलाना चालू कर दो, ठीक है। तो 8:30 से 11 सही 1/2 घंटे यानी कितना होगा, तो 11 और 8 19, यानी कितने बज जाएंगे, 7:30 बज जाएंगे। 19 को अपन क्या बजाते, 7 ही तो बजाते हैं। क्लियर। आप जब ट्रेन वाली घड़ी देखेंगे तो वो 24 घंटे की होती है। तो 8 तो बज रहा है, 8 और 11 19, यानी 7:30, और 7:30 में आध घंटा और जोड़ देंगे, यानी ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, 8 बजे, और वो भी काय को, शाम को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उसका आएगा 8 बजे शाम। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, 8 बजे पहुंच पाएगी जिस बिंदु पर उसे पहुंचना है। तो देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक घोड़ा और गाड़ी का मूल्य कितना है, 45,000 रुपये है। घोड़े को 8% लाभ पर बेचा जाता है तथा गाड़ी को 4% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। तो घोड़े का मूल्य कितना था। तो देखें घोड़े का मूल्य कितना था, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो घोड़े का कितने परसेंट के, 8% के लाभ पर बेचा जाता है तथा गाड़ी को 4% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार में उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 1% का लाभ होता है। तो हमने आपको क्लास में बताया थी एक चीज़ कि जब भी -4 और लाभ और हानि होगी हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5%, प्लस लाभ में से माइनस होगा तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा, यानी 7%। तो परसेंट से परसेंट तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, कट ही जाएंगे। क्लियर। इसके बाद 7 और 5 12, तो 12 यूनिट बराबर हम कितना रख देंगे, तो 12 यूनिट बराबर रख देंगे हम 4500 रुपये, सॉरी 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये रखे, एक यूनिट की वैल्यू निकाली, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4500 बटे, सॉरी 45,000 बटे 12, 12 से कैंसिल किया तो 12 तिया 36, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है, हो जाएगा 90। तो 12 7 84 बचा 6, 12 पंचे 60 और 0, यानी 3750 रुपये आ गए एक यूनिट की वैल्यू। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि घोड़े का मूल्य कितना होगा, और घोड़ा इसमें क्या है, तो घोड़े का है 8%, यानी घोड़े का 5। क्लियर। तो 5 में गुणा कर देंगे 3750 का, 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 शून्य 0 5 25 बचा 2, 5 7 35 और 2 37 बचा 3, 5 तिया 15 और 3 18। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18,250। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18,250। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 18,250। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखें ग्राफ वाले क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत आसान से आ रहे हैं, कोई अलग से नहीं है उनमें क्वेश्चन। तो देखें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक आयु से संबंधित भी अच्छा सा क्वेश्चन था, इसे अभी बंद कर रहे हैं जो और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ए व बी की औसत आयु 15 वर्ष है। ए को प्रतिस्थापित कर उसकी जगह सी को रखा जाता है। तो सी और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी को प्रतिस्थापित करके सी को रखा जाता है। तो ए और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो ए बी सी की औसत आयु क्या होगी। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ए और बी है, तो ए और बी की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो अपन योग निकालेंगे, 15 दूनी 30 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद उसकी जगह सी को, यानी ए को प्रतिस्थापित करके, यानी बी और सी की औसत आयु कितनी है, तो बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 का दोगुना करेंगे कितना वर्ष आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद सी और ए की,
यानी सी को रखा जाता है बी को हटा के, तो सी और ए की औसत आयु कितनी होगी, या ए और सी की औसत आयु, बात दोनों बराबर है, कितनी होगी 25 वर्ष। तो इनका योग निकालेंगे, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत तो उन्होंने हमसे पूछी है। तो ए बी सी की औसत आयु क्या होगी, तो बिल्कुल आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए कितने बार है, तो ए है 2 बार, तो 2a, बी कितने बार है 2b, सी कितने बार है 2c, इन सभी को जोड़ दो, 6 5 11 3 14, यानी 140 वर्ष आ जाएगा टोटल योग। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 140। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2 सत्ते 14, यानी ए बी सी की आयु कितनी आ गई 70। औसत आयु को आपको औसत आयु का फॉर्मूला पता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। कुल आंकड़े को योग कितना है 70 है, और कुल आंकड़े कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 70/3। अगर इसे और सॉल्व करें, तो और सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 तिरका 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 1/3। इसका जो राइट आंसर ये भी हो सकता है। तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना ही आसान भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 के ऊपर 19 प्लस 3 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। तो देख हमें शेषफल ज्ञात करना था, तो शेषफल पर में बहुत आसान है, बिल्कुल सरल है। तो देखें 8 के ऊपर 19 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर 19 प्लस 3 को 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित किया तो कितना बचेगा, यहाँ पर केवल 1 के ऊपर 19 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है बटे में 1 से कोई मतलब रह नहीं जाता, ना 1 का कोई मतलब होता है, क्लियर। तो देखिए 1 के ऊपर कितने की पावर हो दुनिया की, क्या रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस 3, 1 और 3 कितना आ जाएगा 4। इसका जो राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार क्या बचता है, शेषफल 2 बचे। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हमने आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कराए थे, तो इन क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोला था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है ऑप्शन से किए भी हों, जिन्होंने ना किए हों, तो अपन उसके लिए विधि भी देखते हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि इनमें इस टाइप के क्वेश्चन के हम क्या करते थे, सबसे पहले लेते थे एलसीएम। कितनी संख्या है 5 8 9 12, इन सभी का भाग जाना चाहिए। तो इन सभी का भाग एक ही कंडीशन पे जा सकता है। तो देखें या तो इनका गुणा कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन आप कोशिश ये किया करो कि इनमें नंबर देख लो, सब में कितना कितना है 5, तो इसमें 4 तो है, 4 दूनी 8, 4 इसमें भी है, 3 भी है, यानी कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आया 360। अब आपको पता होगा कि 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या होती है, तो आपको पता है 9 9 9 9, ये 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या। अगर आप इसमें एक भी ऐड कर दोगे तो कितने अंकों की बन जाएगी, फिर वो 6 अंकों की बन जाएगी। इतना क्लियर। यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, इसे भाग करना है, डिवाइड करना है। तो देखें 360, तो 360 एकम 360, 300 3 तिरका 9 और 6 3 18, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 2 बार लेंगे, 36 दूनी 72, यानी 720। यहाँ से 9 उतारा, यहाँ से 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, कितना 279
और एक 9 और उतार लिया। इतना क्लियर। अगर आप समझ रहे हो तो अब कितने बार जाएगा भाग, तो 36 यानी 3600 का आधा कितना हो जाएगा 1800। आपको क्या करना है, इसके लिए ले लो आप कम से कम 8 है 24 यानी 8 बार तो जाएगा भाग, और 6 8 48, 24 और 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बार ले लो, 30 7 21, हाँ 7 बार ले लो। अब 7 बार देंगे भाग, तो 7 शून्य शून्य 7 6 42 बचा 4, 7 या 21 और 4 25, कितना आ गया 2520। यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 279, फिर 9 उतारा। और अपन अभी इसे कर चुके, कितने बार दिया था भाग, 7 बार। तो फिर 7 बार दिया, 7 बार जब भाग दिया तो कितना आया 2520। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? कितना लिया अपन ने यहाँ पर 279। अब अगर यहाँ तक आपको दिक्कत हो तो बता सकते हैं, वैसे अब यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाग देना ही लगभग छोटे बच्चों का काम है, और आप तो वैसे भी बड़े हो और आपको तो ये चीज़ पहले से आती भी है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे किस में से, 5 बड़ी संख्याओं में से। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 99,999। तो इसमें से हम जो माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे 279। ये विधि हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई थी। 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये आ जाएगा। तो कितना आ गया 99,720। लेकिन ये तो क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन उन्होंने बोला है प्रत्येक बार 2 शेषफल बचे। तो फिर हम क्या करते थे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक बार हमें क्या बचाना है, 2 शेषफल बचाना है। तो 99,720 है, तो 2 और जोड़ देंगे। तो 99,720 है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। तो 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99,722। 99,722 इसका ये राइट आंसर है। क्लियर। बाकी आप तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से किया करो, क्योंकि ऑप्शन से करना आसान था। आप देख लेते इन चारों से भाग दे के इसमें, तो सेकेंडों में आंसर आ जाता। क्लियर। आपको इतना सब इसमें करना ही ना पड़ता। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ऐसे कोई टफ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन था, ये वाली रुक जाओ, इनको भी अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं। इसके पहले इसे देख लो। 4 5 6 8 को केवल एक बार प्रयोग कर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। केवल एक बार प्रयोग करना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्रमचय संचय वाली बात हो गई, यानी कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो कितना निकालेंगे हम, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 2 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कितने बार लिख सकते हैं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इतना क्लियर। 4 3 2 1 फैक्टोरियल आप बहुत बेहतर जानते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो तो देखें क्वेश्चन में बोला गया 6,000 की राशि से कुछ भाग 4% से तथा शेष भाग 10% की दर से ब्याज पर 4 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज का अनुपात 6:5 है। तो 10% की दर से कितनी राशि जमा की थी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ, यानी कुछ अपन ने ली x, तो कितने परसेंट, 4%, और कुछ ली अपन ने y यानी 10%। तो कितना अनुपात बन रहा है, अनुपात बन रहा है 6:5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व किया जाएगा
तो परसेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। इतना क्लियर। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा x बटे y बराबर 3/1, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो x अनुपात y बराबर कितना ले देंगे, तो ये बन जाएगा 3:1। अब यहाँ पर हमने देखा था कि x की जो वैल्यू थी, x का जो परसेंट था वो कितना था, तो x का परसेंट था 4%, y का परसेंट कितना था, तो x का 4%, y का कितना है 10%। यहाँ पर टोटल कितने रुपए का हो रहा है, तो कितने रुपए दे रहे हैं अपन कुल, तो अपन दे रहे हैं कुल 6,000 रुपये। यहाँ पे अनुपात बन रहा 3:1, यानी 4, 3 और 1 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना रखोगे आप, 4 यूनिट बराबर रख दोगे 6,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1500। यहाँ पर हम देखेंगे तो 15 तिया 4500 और 15 एकम 1500। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर हमसे पूछा था कितनी राशि जमा की गई है 10% पर, तो 10% पर कितनी राशि जमा की गई, तो 1500 रुपये की गई। इसका जो राइट आंसर था। क्लियर। थोड़े क्वेश्चन लेट हो पा रहे हैं क्योंकि PDF तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम कैरियर क्लासेस सर्च करके। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% क्या है, ज़्यादा है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। तो पहली दूसरी और तीसरी, तो तीसरी संख्या का 100% है, तो पहली कितनी ज़्यादा है 25%, यानी 125 है। दूसरी कितनी है, तो दूसरी है 60% ज़्यादा, यानी कितनी है 160। क्या बोला गया है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 125, 125 का 160 इंटू 100 गुणा करेंगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 128%। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 128%। तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए थे, कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन थे नहीं जो आपको लेंदी लगे या आपको टफ लगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। एडवांस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा सरल है। तो घन का आयतन 274.625 सेंटीमीटर क्यूब हो तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। घन का आयतन निकालते कैसे हैं, तो घन का आयतन अपन निकालते केवल a का क्यूब करके। इतना क्लियर। तो यहाँ पर किया a का क्यूब, तो आयतन कितना दिया है 274.625। इस साइड लगेगा घन, तो ये बन जाएगा 274.625, 274.625। यहाँ तक दिक्कत। अब देखें यहाँ पर क्यू है, तो क्यू के लिए आपको सिंपल सी बात याद होगी कि जब भी अपन क्यू निकालते हैं तो केवल इतना देखते हैं, इसके पेयर बना के बस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यू देखो ये है तो बड़ा, जितना भी हमें नहीं पता, लेकिन इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है। वो क्या होती है, तो देखें 274.625, इतना क्लियर। इसके बाद कितने कितने के पेयर बन रहा है, 3 3 के पेयर बन रहा है। यहाँ पे जब 3 3 के पेयर बन रहा है तो 5 किसके क्यूब में आता है, तो केवल 5 के क्यूब में आता है। एक कितने के क्यूब से बड़ा है, तो इसके करीब कौन सा क्यूब, इससे छोटा क्यूब कौन सा है, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 6 और 5 तो कितना आ गया 65 का 1
क्यूब होता है। इतना क्लियर। जब ये 65 का क्यूब होता है तो हमें क्या करना है, एक तो कितना आ जाएगा 6.5। उन्होंने हमसे क्या पूछी थी, भुजा ही तो पूछी थी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 6.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना होगी। तो देखिए जिन लोगों का भी पेपर है तो वो लोग बिल्कुल घबराएं ना, ठीक है, अच्छे से करें। और पेपर इतने ज़्यादा हाई आ नहीं रहे हैं जितना उनको शो किया जा रहा था, बताया जा रहा था। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे रहेंगे ही कि जो आपको परेशान करेंगे। तो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या रहेगा कि अगर आपको सरल सरल क्वेश्चन ही दे दिए जाएं, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन मिल जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है तो देखें इस टाइप क्वेश्चन में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो इसमें क्या होता है, 1/2 कॉमन ले लिया जाता है। 1/2 लेते हैं तो इसमें केवल फर्स्ट टर्म बचता है और लास्ट टर्म बचता है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/3 × 4 माइनस 1/19 × 20। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 1/2, तो 1/3 चौके 12 और 19 दूनी 38, कितना आ गया 380। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2 को तो हो जाएगा 380 माइनस 12/12 × 380। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2। 380 में से कितना घटाना है, तो 380 में से घटाना है हमें कितना, 12। तो ये बचेगा 10 घटाएंगे 370 और 2 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा 368। 368/12 × 380। अब देखें ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 4 दिया 12, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। इतना क्लियर? यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो 2 ही 0 0 2 8 16 बचा 1 2 दिया 6 और 1 7, 760 के ऊपर 92। कितने से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 नाम 36 0। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 23/190। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 23/190। क्लियर? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करिए इसको। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। यदि मीनार के शीर्ष पर किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी क्या होगी? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बोला एक मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, 100 मीटर है। तो उन्होंने बोला किसी बिंदु का अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री हो। तो आधार से बिंदु की दूरी क्या है, तो आधार से बिंदु की दूरी बतानी, यानी कितने डिग्री का है कोण, 30 डिग्री का है। तो ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होगा। और जब ये 90 डिग्री है 30 डिग्री, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हमें पता है कि ये कितने दी है, 100 मीटर दी है। और आपको पता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए आप क्या लिखते हो, या 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री यानी 1:60 डिग्री यानी √3। यहाँ पर 30 डिग्री के सामने एक भुजा आ जाएगी, 60 डिग्री के सामने एक भुजा आएगी यानी √3। इसके बाद हम देखेंगे कि एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री वाले की 100। तो इसको भी हम कितने गुना करेंगे, 100 गुना ही तो करना पड़ेगा। ऐसे जब 100 किया तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 गुना में 100√3। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100√3। क्लियर? तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे।
पाई चार्ट वाला भी था एक, है ना, एक क्वेश्चन ये भी था। क्वेश्चन था प्राप्तांक 720 है, तो बी और सी का ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी और सी का ए से, ठीक है, तो बी और सी को ए से कनेक्ट करना था। तो यहाँ पर देखो जो बी और सी है, तो बी और सी को कितना मिलता है, या बी और सी का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है टोटल, तो बी और सी, तो 225 में अब 5 जुड़े हुए हैं 230, बी और सी का अंतर, अच्छा बी और सी का अंतर, तो 225 में से 45 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 180। फिर उन्होंने पूछा ए से कितना अधिक है, तो ए का कितना है, तो ए का 90 है, तो कितना अधिक है 90 और अधिक है। इतना के लिए उन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट है, तो परसेंट में पूछा है, तो ए का फिलहाल कितना है 90, तो कितना अधिक है 90 ही अधिक है, यानी कर दो 100, 90 से 90 कट जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 100% आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, बड़ी मुश्किल में तैयार हो पाया क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे सर पाई चार्ट और ग्राफ वाले आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बता दिया जाए। तो क्वेश्चन है कंपनी ए द्वारा सभी 4 वर्षों में निर्मित वस्तुओं की औसत संख्या कंपनी की डी के किस वर्ष के बराबर है। तो देखिए हमें जो पूछा गया है वो बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सही आता नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही कंपनी जो ए है सभी 4 वर्षों में निर्मित, उनका औसत कितना होगा। तो देखिए 52 और 48 कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो रहा है 1000, 1000 और 400 1400 और 3 तो कितना हो रहा है 1720, इतना क्लियर। और ये बन रहा है 1720, 1720 कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 बचा 1, 4 तिया 12 0, यानी जो एवरेज आया वो कितना आया, तो एवरेज आया 430। यानी कंपनी डी के किस वर्ष, या कंपनी डी के किस वर्ष के बराबर है। तो कंपनी डी कितनी है, तो कंपनी डी जो है इसमें 430 आ रहा है, यानी कौन सा वर्ष 2004, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2004। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2004। देखिए कितने से आसान से क्वेश्चन थे, और पाई चार्ट और ये बिल्कुल फ्री के नंबर माने जाते लगभग, कि जितने आप खींच पाओ इनसे तो उतने नंबर खींच लो। क्लियर। इसके बाद एडवांस का एक क्वेश्चन होता, एडवांस के तो ना जाने क्या हो जाता है उनको, एडवांस के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये था क्वेश्चन, ठीक है। एक शंकु त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई के तार में परिवर्तित किया जाता है, तो तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमसे क्या बोला गया था कि एक शंकु की त्रिज्या, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, वही बात है। ये है शंकु। क्लियर। अब क्या बनाना है, एक तार बनाना है अनुप्रस्थ काट का, और आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि जो तार बनता है वो किस टाइप में बनता है, तो बनता है बेलनाकार। लंबाई में तो हो नहीं रहा हूँ, ठीक है। तार हमेशा कैसा बनता है, बेलनाकार बनता है। ए बन नहीं रहा, इसको तो पर डिलीट करो फिलहाल। देखिए जो अपन तार बनेगा, तो तार बनेगा तो जरूर,
एग्जैक्ट। देखिए, जो तार बनाना है वो कैसा बनना है, बेलनाकार। ऐसे ही बनेगा तार तो। क्लियर। तो शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई को 25 सेंटीमीटर ऊंचाई के तार में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए, अपन पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं बिल्कुल आसानी से। क्या किया था, आयतन कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट जाएगा, हमें क्या बनाना है, ऊंचाई का तार बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर की वैल्यू रख देंगे। कितनी है आर की वैल्यू, तो आर की जो वैल्यू है 1/3, शंकु की त्रिज्या कितनी है 10, यानी 10 × 10। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 25, और यहाँ पर दी है क्या त्रिज्या, 1 मिनट, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई 3 दी है भाई साहब, बराबर। जो हमें तार बनाना है, बेलन बनाना है, वो कितना है, r², यानी r की वैल्यू क्या दी है, r की वैल्यू नहीं दी। ऊंचाई का तार बनाना है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हुआ। कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहाँ पर अभी अपन सॉल्व कर चुके, कितना बचता है, केवल 4, यानी r² बराबर 4। वर्ग घटेगा, करनी लगेगी, तो 4 बराबर r। तो कितना बाहर आ जाएगा, r बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये अपन अभी कर भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार। अगले क्वेश्चन में चलिए। ये वाला किया है क्या, 5 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको भी थोड़ी देर से करते हैं, इसको भी। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होगा, हो सकता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आसानी से कैसे करेंगे आपको लग रहा होगा। तो उन्होंने पूछा है n1 और n2, यानी n1 की वैल्यू हमें a दी है और n2 की वैल्यू हमें a वाली दी गई है। तो हमें क्या करना है, n1 और n2 को जोड़ना ही तो है। क्लियर। n1 कितना है, 3 और 4 7, फिर 33 और 44 कितना होगा, 77, फिर 4 4 4 ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ भी जुड़ेगा। तो कितने 4 हैं, ये तो ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 6 कितने हैं, 3, यहाँ पे एक 4 को कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे कम किया जाएगा। क्लियर। तो कितने हो गए, टाइप में मिस्टेक होगी, 7 7 7 7 7 7, इतना। क्लियर। कितने बार हो गए, 3, मतलब 7 कितने बार हो गए, 7 बार हो गए। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन लोगे तो 1 + 1 1 प्लस डैश कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इतना। क्लियर। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जब हम एक एक को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए 1 11 111 1111, जब इन्हें जोड़ते हैं तो 4 3 2 1, ऐसे ही तो आता है। जब हम इनको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन सभी को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 7 गुणा में होगा, तो जब इनको जोड़ा जाएगा कितने 6 हैं, सॉरी कितने हैं, 1 1 6 बार हैं। तो 1 2 3 4 5 6, जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो हमें आंसर प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, 7 6 42 बचा 4, 7 5 35 4 39 बचा 3, 7 चौके 28 और 3 31 बचा 3, 7 3 21 और 3 24 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16 बचा 1, 7 1 7 और 1 8। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 8,64,192। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आने वाला वो आएगा 8,64,192। तो देखिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, और इन्हें जो अपन करते हैं कई तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और सरल था, तो ये हम क्वेश्चन अभी आपको इसलिए रोक दिए थे कि थोड़ा टाइम की वजह से, कि टाइम बचता है तो इनको कहते नहीं बचता, तो इनके लिए आपके लिए छोड़ दी थी। तो देखें, आपको पता है एक क्वेश्चन आया जरूर था, लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत सरल लग रहा हो, कुछ लोगों को बहुत पता नहीं क्या हो रहा। तो कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, देखो आधार समान है तो घातें क्या होती है, माइनस ही तो होती हैं। 18 माइनस 2 माइनस 1, 18 2 20 और 1 21, 7 में से 22 माइनस 21 माइनस ये 7 के ऊपर 1, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 ही तो प्राप्त होगा। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 8 लाल गेंदें, 5 हरी गेंदें और 3 सफ़ेद गेंदें, 2 गेंदों को एक साथ निकालने पर एक हरी और एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ, इसके लिए बिल्कुल आसानी से करेंगे कि हमें जो गेंदें निकालनी हैं तो कितनी, 5 हरी गेंद और 3 सफ़ेद। तो उन्होंने बोला एक हरी और एक सफ़ेद गेंद निकालनी है केवल, तो एक हरी में से निकालेंगे, एक सफ़ेद गेंद में से निकालेंगे। तो 5 हरी हैं तो 5 में से क्या करेंगे अपन, एक हरी गेंद निकाल लेंगे, 5C1। और एक बात याद रखना, जब भी और लगा हो, क्या लगा हो, और, तो 5 में से एक हरी गेंद और 3 में से एक सफ़ेद गेंद। टोटल गेंदें कितनी हो रही हैं, टोटल गेंदें हो रही हैं 8 5 13 और 3 16। 16 गेंदों में से कितनी गेंदें निकालनी है, 2 गेंदें निकालनी है। तो 5C1, तो 5C1 के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1 × 1। क्लियर? तो 5C1 के लिए अपन शॉर्ट में लिख देंगे, नहीं 1 मिनट, 5C1, तो ये तो उतना ही आ जाता है ना, रुकना, 5 3 15 बन जाएगा। देखिए 5C1, जब भी C दिया हो तो क्या लेंगे, 1 लिया हो तो कितना, 1 5 और 3C1 3 बटे 16, तो ये बन जाएगा 16 × 16 में से ही जाएगा। तो देखें इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 × 15 × 14 और डेढ़ आगे भी चलता रहेगा। 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14, 14 है 14 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 16 × 15, 16 × 15 बचेगा तो बन जाएगा 240। देखें ये बन जाएगा 240 और 240, तो ये बन जाएगा 15 बटे 240। इसे कितने से सॉल्व कर दें, 5 से कर दो, 5 दिया 15, या फिर 240 भी डिवाइड हुआ ना, हाँ 2 है तो 240 भी डिवाइड हुआ, 2 8 16। एक मिनट रुकना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखें लगभग परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सभी ने पढ़ा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो करेंगे, 5 या 15 बटे 16C2, तो 16 × 15, 14 तो कट जाता है, बटे में 2 बचता है, 2 8 16, 15 8 120। तो देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इसको डिटेल में बताएं, तो इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं। 5 या 15 बटे 120, तो 15 एकम 15, 15 8 120। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी जाए। देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अंक कौन कौन से पत्तों पर आता है, तो देखें अंक आता है केवल इक्का में तो रहता नहीं, 2 4 6, 1 मिनट 5 रहता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो होते हैं क्या, उसमें अंक कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। इतना क्लियर। इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा प्रायिकता। तो देखें कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 26, 26 दूनी 52, क्लियर। जिसमें से 13 होते हैं, सब 13 13 4 में डिवाइड होते हैं, क्लियर। तो 52 के जो हिस्से हैं, 26 काले 26 लाल, और 26 में भी 13 13 और 13 13 में दोनों डिवाइड होते हैं। जैसे मान के चलो 52 जो पत्ते हैं, तो ये पहले हुए 26 26 में डिवाइड, फिर होते हैं 13 13 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 13 में डिवाइड हुआ है, यानी सब में कितने कितने हैं, 9 9। तो 9 चौके 36। टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 और 36। तो 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 3 12। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/13। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए जिन लोगों का भी पेपर है तो वो लोग अपने मेहनत पे फोकस करें और करते रहें आराम। तो जिन लोगों का भी पेपर है तो अच्छे से दें, और लगभग अभी जो क्लासें चलेंगी तो कुछ समय के लिए अभी टॉपिक वाली क्लासें ऑफ चल रही हैं। तो जैसे ये एनालिसिस हो जाएगा 27 अप्रैल को है लास्ट पेपर इसका, और 27 अप्रैल के बाद फिर जैसे अपनी क्लासें चलती थी पहले की तरह ही चलेंगी। और जब भी आप जैसे आपका कल पेपर है परसों, तो एक दिन अच्छे आराम से सोएं, उसके एक दिन पहले बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। अभी सलाह क्यों दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप कितने 2-3 साल की मेहनत और कई सालों की आपकी मेहनत ऐसी होती है, और फिर आप एक दिन में जो होता है कि आप घबराते हैं। तो बेहतर है कि आपने अब 2-3 साल अच्छी मेहनत से पढ़ ही लिया है, तो क्यों ना उस रात में अच्छे से सोया जाए, फिर सुबह जाओ आराम से बिल्कुल फ्रेश दिमाग से और नींद पूरी करके जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात भर जगे हो फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद आए, क्योंकि पटवारी में ना आपको लगभग जी मान के चलिए 3 घंटे बैठना होता है। तो आपको पहले यह करना है कि अच्छी रात भर सोना है। सोने के बाद जब आप सुबह उठें तो अच्छे एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की जैसी भी आप करते हैं, और फिर बिल्कुल फ्रेश दिमाग से रहें। फिर आप एग्ज़ाम देने जाएं, और एग्ज़ाम में 3 घंटे हैं तो ऐसा ना हो कि आप रात भर जागते रहें और सुबह को आपको नींद आए एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि 3 घंटे आपको ही पता है बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। अगर नींद और आ जाए तो फिर कितनी प्रॉब्लम बनेगी। तो अच्छे से नींद पूरी करें, तो उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाएं, और किसी भी चीज़ किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराएं ना, बिल्कुल शांति दिमाग से करें, मूड फ्रेश होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैथ्स में हो, रीजनिंग में ऐसे करना है। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में देखो जो चीज़ आपको इन सब्जेक्टों में आती है वो तो आएगी, बस मैथ्स और रीजनिंग रहता है टाइमिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले इन सब्जेक्ट्स को निपटा लें। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, प्रबंधन हुआ। थोड़ा सुन रहे हैं प्रबंधन अच्छा आ रहा है तो आने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जितने भी अदर सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग को छोड़ के, जी के जीएस वगैरह, तो इनको पहले कर लो। फिर जैसे ही आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम बचता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं उनके लिए। तो कोशिश ये करें कि टाइम को आप सेव करके चलें, टाइम बचा लें, ठीक है, फिर करें। और रही बात सिलेक्शन की, तो कट ऑफ पे अभी जाए ना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो अगर आपके 140 से 50 के बीच में तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आपके 130 भी और उस दिन अगर पेपर टफ आया था तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको उस दिन तक का आपको इंतज़ार करना होगा। और जब भी आप एग्ज़ाम दें तो ये ना सोचें कि कट ऑफ क्या रहेगा, आप तो बस दें, अच्छी मेहनत से दें, और नंबर आपको पता चल ही जाते हैं। तो बहुत से लोगों को नंबर पता चल जाएंगे। और जिन लोगों का पेपर होता जा रहा है तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें आप क्वेश्चन भेजते रहा करें कि ये क्वेश्चन आए थे। तो क्या होता है उसमें कुछ लोगों की मदद हो जाएगी। 9522352018 9522352018 इस वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे भेजते जाइए, जिससे और लोगों की मदद होगी। तो हम एनालिसिस करा पाएंगे डेली का डेली, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो फिर हम कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद
कल मिलते हैं कल के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।